नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, कल 23 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि अब री नीट नहीं होगी। तो ये फैसला गुड था या बैड था, इस विषय पे आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग, नीट 2024। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई, लेकिन काउंसलिंग आज तक नहीं हुई है। और जैसा सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि काउंसलिंग आपकी जो है वो 24 जुलाई, जी हाँ, आज से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज से स्टार्ट नहीं होगी काउंसलिंग। इसमें विलंब का जो मुख्य कारण है वो कारण बना है आपका नीट 2024 में एक क्वेश्चन था आपका, जिसमें दो विकल्प सही मान करके एनटीए द्वारा चार चार अंक जो है वो स्टूडेंटों को दिए गए थे, जिन्होंने विकल्प 2 या 4 लगाया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 22 जुलाई को उठा कि इसके दो आंसर हैं, और जो याचिकाकर्ता है उसने जो है वो इसमें कोई भी आंसर नहीं लगाया था, क्योंकि स्केलिंग के चलते, माइनस मार्किंग के चलते उसे डर था कि कहीं उसके नंबर कट ना जाए। तो ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन के निराकरण के लिए आपका आईआईटी दिल्ली के गाइडेंस में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का फैसला आ चुका है कि इसका जो नई एनसीईआरटी है उसके आधार इस पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 होगा, यानी डी होगा। और माननीय हाई कोर्ट ने यह भी आदेश किया कि इसका आंसर 4 है। जिन बच्चों ने 4 लगाए हैं उन्हीं को नंबर दिए जाएं, बाकी बच्चों को जो नंबर दिए गए हैं, जिन्होंने 2 लगाया है, तो उनके नंबर जो है वो कम किए जाएं। तो इस तरह से एक प्रकार से फिर से एनटीए नीट 2024 का एक रिवाइज रिजल्ट जो है वो जारी करने वाला है, जिसमें जिन बच्चों को 4 नंबर एक प्रकार से ग्रेस मार्क के रूप में मिले हैं, जिन्होंने बी लगाया है तो उनके नंबर कम होंगे, और जिन्होंने डी लगाया है उनके नंबर जो है वो कायम रहेंगे। तो इस प्रकार से रैंकिंग में फिर से अंतर आएगा, और मुख्य रूप से इसमें जो असर होगा, इसका रैंकिंग में असर होगा। जी हाँ, 4 नंबर घटने से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपर भी हैं जिनकी संख्या शुरू में 67 थी आपकी, लेकिन ग्रेस मार्क हटाने पर इनकी संख्या जो है वो टॉपरों की संख्या 61 हो गई है। और निसंदेह रूप से इसमें टॉपर भी प्रभावित होंगे आपके। हो सकता है कि कुछ टॉपर इसमें जो है वो फर्स्ट टॉप की रैंक से जो है वो नीचे आ जाएं। तो रैंकिंग में बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका, क्योंकि 4 नंबर काफी होता है, जबकि नीट जैसे एग्जाम में एक एक दो दो नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक प्रकार से जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त हो गई है, और अब बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं तो वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। और बच्चे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर तक कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग कितने नंबर में हो सकता है आपको सिलेक्शन या एमबीबीएस कॉलेज वगैरह मिल सकते हैं, तो आप उसका अवलोकन कर लें। काफी बच्चों से बात करके और व्यापक विश्लेषण करके हमने वो वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप जो है वो जरूर देख लें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि काउंसलिंग जो 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा विलंब होगा। और विलंब का कारण वही आपका जो एक क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन है, वो इसके विलंब का कारण बनेगा। और शीघ्र ही हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही जो है वो माननीय हाई कोर्ट के निर्देश को का पालन करते हुए एनटीए जो है वो फिर से एक रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा, और उसके आधार पर ही जो है वो नई काउंसलिंग शुरू होगी। तो जल्दी ही किया जाएगा ये, और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो काउंसलिंग का बच्चों को काफी इंतजार है,
और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कम नंबर हैं, जिनको कॉलेज मिलने के चांस नहीं है, और खास तौर से जो एमपी स्टेट में भी इनके चांस नहीं बन रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश को लेकर के एमपी स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में कितने नंबर में आपको एमपी का सरकारी कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो उस वीडियो का भी आप अवलोकन कर लें और उसके अनुसार जो है अपना काउंसलिंग का निर्धारण करें। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो इन नंबरों से कम नंबर प्राप्त किए हैं, तो उनको बिल्कुल निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीट 2025, जी हाँ, नीट 2025 आपके जो प्रोग्राम है, जो मैनुअल है, उसके अनुसार मई 2024 में वो मई 2025 में ही होगी। और मई 2025 में आपका जो पहला संडे पड़ रहा है वो आपका पड़ रहा है 4 मई को। तो बहुत सारे बच्चे जिनके कम नंबर थे और वो रीनीट का इंतजार कर रहे थे कि हम रीनीट देंगे और उसमें हो सकता है कि हमारे नंबर बढ़ जाएं, मेहनत में भी लगे हुए थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। हमारे कोचिंग में भी ऐसे बच्चे थे जो निरंतर जो है वो अपना रिवीजन कर रहे थे। तो ऐसे बच्चे भी जो है वो अब नीट 2025 को लेकर के उतने गंभीर नहीं थे। उन्हें एक प्रकार से उनके अंदर एक आशा थी कि हम जो है वो रीनीट होगा तो हमको फिर से एग्जाम देने का एक अवसर मिलेगा, लेकिन यह अवसर खत्म हो चुका है। कल 23 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला आ चुका है कि रीनीट नहीं होगी। हमने अभी एक वीडियो बनाया है, कल ही एक वीडियो बनाया है, उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट ना कराने के पीछे जो वजह बताई है, जो कारण दिए हैं, उसका हमने जो है वो विश्लेषण भी किया उस वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब ऐसे बच्चे जिनको सरकारी कॉलेज या उनका कॉलेज मिलना उनको जो है वो नहीं मिलने के चांस हैं, तो ऐसे बच्चे अब बिल्कुल निराश ना हो और दुगनी ताकत से, दुगने ताकत से, जी हाँ, दुगनी ताकत से, पूरी मेहनत से 2025 को टारगेट करें और तैयारी में जुट जाएं। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा भी नीट 2025 को टारगेट करके अपना एक नीट के लिए डॉपर बैच स्टार्ट किया है और उसमें जो हमारी खास विशेषताएं हैं, जी हाँ, तो अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि आपके पास जो नई वाली एनसीईआरटी आई है, रिवाइज एनसीईआरटी आई है, आपको वही पढ़ना है। यदि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसको आप हटा दें। और हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं सभी एमबीबीएस आपके डॉक्टर हैं, तो वो आपका कम से कम डॉपर बैच में 3 बार आपका जो है वो एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी की समझ उनके अंदर काफी अच्छी होती है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी हम एनसीईआरटी पढ़ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये हम अंदाज नहीं लगा पाते हैं, तो वो आपको इस बात के लिए हिट करेंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से बन सकता है। और एनसीईआरटी के आधार पर ही हमने जो है अपने नोट्स डेवलप किए हैं सभी सब्जेक्टों के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो उनका हमने सिंप्लीफाई किया है, उसमें जो अनावश्यक फैक्ट थे उसको हमने हटाया है, उसमें जो कठिन भाषा का उपयोग हुआ था उसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक ही साथ हमने उस नोट्स में जो है वो संशोधित किया है, उसमें दिया है। और हमने 18 टेस्टों की एक टेस्ट सीरीज भी शुरू की है, जिसका पहला टेस्ट आपका इसी संडे को हुआ है आपका, और अभी 17 टेस्ट बाकी हैं। इस टेस्ट में हमारे जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मूड में है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी के आधार पर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। और यदि वो ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे वो हमारे मोबाइल नंबर 930-281-2239, जी हाँ, इस नंबर पे हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो उनको ऑनलाइन रूप से जो हमारी टेस्ट सीरीज है 18 टेस्टों की वो उनको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो हम बात कर रहे थे नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग नीट 2024 की। तो 2 से 3 दिन में इसकी काउंसलिंग जो है वो की प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है।
और इसके पहले शीघ्र ही जो है वो एनटीए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिवाइज रिजल्ट जो है वो जारी कर देगा। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि जो भी हम अपडेट आपको तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक समय पर पहुंच जाए। तो आज इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।